हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के हिस्ट्री का जो कि 7वां चैप्टर है, जिसका कि नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इन्हीं के हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें कि इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है। यानी अमेरिका में जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉलर चलता है, डॉलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था। निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर। अगर कहा जाए सिकंदर कहाँ का निवासी था तो उसमें भी हो जाएगा मिस्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, रेशम मार्ग कहाँ होता था। रेशम मार्ग कहाँ होता था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पास्ता सिसली यानी इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। पास्ता इटली में किसके द्वारा ले जाया गया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबों के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल किस देश में हुआ था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड में हुए थे। अगला जो प्रश्न है वह है, कौन कौन लॉ किस देश में पारित किया गया। कौन लॉ किस देश में पारित किया गया। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब अदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित जो मजदूर की बंधा नहीं है, यानी जो घूम घूम फिर के कमाते हैं उसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान के थे। तो यह था इस वीडियो के टोटल 15 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सभी चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको बना रखा है।